हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रशांत टावरी है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट, जिसका यह है लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइट रे के बारे में, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल लाइट रेज। डाइवर्जेंट कौन से सोर्स देते हैं, पैरेलल कौन से सोर्स देते हैं, कन्वर्जेंट लाइट रे कौन से सोर्स देते हैं, इसके बारे में सीखा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखे थे, रिफ्लेक्शन के बारे में सीखा था और कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल किए थे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली, जाके देख लो। नोट्स को साथ में बनाते चलो, क्योंकि विजुलाइज तो कर ही रहे हो, इसी चीज को नोट डाउन करते चले जाओगे। अपनी मेहनत से नोट्स बनाओगे तो वो ज्यादा देर तक दिमाग में बैठेंगे। पीडीएफ डाल देना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और फिर वो पीडीएफ हमेशा के लिए मोबाइल में पड़े रहना, यही होता है। लाखों पीडीएफ पड़े रहते हैं, हजारों पीडीएफ डाउनलोड हो गए, पर एक भी खुल रहा है क्या टाइम पे? नहीं। पर यही नोट्स यदि कॉपी पेन से आपने कॉपी में लिख लिया, अपने पेन से खुद ने लिख लिए, तो ये आपके काम आएंगे बच्चे, ये आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये आपकी मेहनत के नोट्स हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, हर पॉइंट को आप अपने साथ लिखते चलिए, ठीक है। आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है प्लेन मिरर, नेचर ऑफ प्लेन मिरर को पढ़ेंगे, इमेज क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। फिर देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है और उसकी इमेज कैसे बनती है, कि उसकी प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है और वो फॉर्म कैसे होती है। ये सारी चीजें हम रे डायग्राम के हेल्प से सीखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे से लेक्चर की शुरुआत करते हैं, प्लेन मिरर से। तो भैया प्लेन मिरर के बारे में तो एक बात हम कहना चाहेंगे कि भैया प्लेन मिरर का नेचर कैसा होता है। कोई पूछे प्लेन मिरर का नेचर कैसा होता है, तो हम तो यही कहेंगे प्लेन मिरर का नेचर एक हिंदी और अंग्रेजी की कहावत जैसा होता है। प्लेन मिरर का नेचर हिंदी और अंग्रेजी की कहावत जैसा होता है। तुम कहोगे भैया इसका मतलब? हिंदी में कहावत सुनी है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। अंग्रेजी में कहावत सुनी है, टिट फॉर टैट। अगर इन दोनों में नहीं समझ में आए तो बॉलीवुड का एक डायलॉग है। क्या है बॉलीवुड का डायलॉग? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। यस, प्लेन मिरर का नेचर भी कुछ ऐसा ही होता है। प्लेन मिरर का नेचर भी ऐसा ही होता है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आप इसको डाइवर्जेंट लाइट रे दे दो, ये आपको डाइवर्जेंट वापस कर देगा। आप इसको पैरेलल लाइट रे दे दो, ये आपको पैरेलल वापस कर देगा। चलो देख लेते हैं। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, मान लो ये एक प्लेन मिरर है, इसका मैंने पिछला भाग पॉलिश्ड कर दिया। ये देखो पिछला भाग पॉलिश्ड है। ये एक प्लेन मिरर है और ये ग्रीन कलर की लाइट जो है ये इंसिडेंट है। ये देखो आप देख सकते हो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल है। एरो लगाओ, लाइट वाले चैप्टर में एरो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता कैसे चलेगा लाइट आ रही है कि जा रही है और कहां से आ जा रही है। ये देखो ये ग्रीन कलर की जो लाइट है ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। अगर ये इंसिडेंट पैरेलल है तो प्लेन मिरर के नेचर के अकॉर्डिंग ये आपको कैसी वापस करने वाला है? ये आपको पैरेलल ही वापस करने वाला है। ये दो जो लाइट रे हैं, थोड़ा सा डायग्राम, यस, ये जो दो लाइट रे हैं ये कैसी हैं? ये रिफ्लेक्टेड है। चेक कर लीजिए क्या इंसिडेंट लाइट रे, ग्रीन कलर की जो लाइट रे हैं, क्या ये पैरेलल है? अगर ये पैरेलल है तो क्या रिफ्लेक्टेड लाइट जो ब्लैक कलर से बनाई है, क्या ये पैरेलल नहीं है? ये भी पैरेलल है। तो ये है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपने प्लेन मिरर को पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे दी, प्लेन मिरर ने आपको कैसी वापस कर दी? जो रिफ्लेक्टेड लाइट वापस करी वो भी कैसी थी? आपस में पैरेलल थी। चलिए प्लेन मिरर को आप डाइवर्जेंट लाइट रे देखिए, प्लेन मिरर को आप डाइवर्जेंट लाइट रे देखिए। मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, आप इसको डाइवर्जेंट लाइट रेज देखिए। डाइवर्जेंट, मान लीजिए आपने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है और आपको मालूम है नियर बाय ऑब्जेक्ट कैसी लाइट रे देते हैं? डाइवर्जेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास बल्ब होगा, आपके कमरे में एक बल्ब है, अगर आप उस बल्ब को चालू करें या ट्यूबलाइट को चालू करें तो जो उससे निकलने वाली लाइट रे होगी वो कैसी होगी? डाइवर्जेंट। देखिए ये बल्ब मैंने जलाया, ये देखिए ये लाइट इससे जो निकल रही है पूरे उसमें फैल रही है, मतलब ये डाइवर्जेंट होगा। मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं इसके सामने एक प्लेन मिरर को रख दूं, ये देखो आप अंधेरे कमरे में इसको करना, ये मैंने प्लेन मिरर लाया, ये प्लेन मिरर है और ये डाइवर्जेंट लाइट है, ये मैंने डाइवर्जेंट लाइट, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बल्ब को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूं, और ये मैंने प्लेन मिरर के सामने रख दिया।
तो ये डाइवर्जेंट लाइट रे जा रही है प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर पे जब लाइट टकराएगी तो प्लेन मिरर क्या करेगा अपने नेचर के अकॉर्डिंग, लाइट को और ज्यादा फैला देगा। आप उसको डाइवर्जेंट लाइट रे दे दीजिए, वो उसको आपको कैसी वापस कर देगा, डाइवर्जेंट ही वापस कर देगा। यदि इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। यदि इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी कैसी होगी बच्चे, डाइवर्जेंट। ये देखिए ये ब्लैक कलर की लाइट रे कैसी थी, इंसिडेंट लाइट रे हैं दोनों, और ये कैसी हैं, डाइवर्जेंट, क्योंकि नियर बाय ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। चेक कर लो, डाइवर्जेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी कैसी होगी, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देख लो, ये ग्रीन कलर की जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड है, ग्रीन कलर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है। चेक कर लीजिए क्या ये इससे मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों फैल रही हैं। और ये कैसी हैं, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, दोनों ब्लैक कलर की जो लाइट रे ये इंसिडेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, जो रिफ्लेक्टेड है वो भी डाइवर्जेंट है। तो प्लेन मिरर का नेचर है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, रे डायग्राम बनाने में आसानी होती, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती कि इसको जैसी लाइट रे दोगे ये आपको वैसी लाइट रे वापस कर देगा। आज के बाद क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपने पैरेलल दी तो पैरेलल वापस करेगा, आपने डाइवर्जेंट दी तो आपको वो डाइवर्जेंट वापस कर देगा। दिस इज द नेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का नेचर समझ में आ गया, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसी लाइट रे इंसिडेंट होगी वैसी ही लाइट रिफ्लेक्टेड मिलने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज। इमेज, व्हाट इज एन इमेज? इमेज क्या होती है? तुम कहोगे भैया इमेज का मतलब तो ये होता है इज्जत। रॉकी भाई अपन को क्या चाहिए, दुनिया क्या मांगता है, इज्जत। नहीं, ये वो वाली इमेज नहीं है, ये इज्जत वाली इमेज नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है ना, जो किसी लेंस या मिरर के द्वारा बनाई जाती है। कैसे बनती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं इमेज होती क्या है। भैया इमेज सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज बना सकती हैं। तो अभी हम रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्टेड रेज के बारे में बात करेंगे। जब दो या दो से अधिक, कम से कम कितनी रेज की जरूरत होती है, कम से कम एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज। मैं रिफ्रैक्टेड भी लिख सकता हूं पर वो हम रिफ्रैक्शन में सीखेंगे, अभी रिफ्लेक्शन, इसलिए रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। इमेज बनाने के लिए कितनी, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। कम से कम 2 तो होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कोई भी किताब डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज स्ट्राइक्स, और वी कैन से दैट इंटरसेक्ट, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट डायरेक्टली और अपेरेंटली। ये जो सारे शब्द हैं, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, ये आपको ज्यादातर क्लियर होगा आने वाले लेक्चर्स में जब हम रे डायग्राम पढ़ रहे होंगे, पर उसके पहले आपको इमेज के टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली आपको रे डायग्राम से बना के दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर, इन सब के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा कि इमेज स्क्रीन पे कैसे मिलती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलती, रियल इमेज स्क्रीन पे कैसे मिलती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बट अभी के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम इमेज की थ्योरेटिकल बातें करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे पहले थ्योरी के टर्म्स क्लियर कर लेंगे फिर प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। तो इमेज कब बनती है, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज की जरूरत होती है। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज, लिख सकते हो, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट डायरेक्टली और अपेरेंटली, व्हेन 2 रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली or apparently, then image is formed, then image is formed। जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज या तो डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर जाएं या अपेरेंटली इंटरसेक्ट करें तो इमेज फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। इमेज 2 प्रकार की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। इमेज 2 प्रकार की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली इंटरसेक्ट करें।
जब दो रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली इंटरसेक्ट करती हैं, ये मैं आपको कॉनकेव मिरर के केस में करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के जब रे डायग्राम बनवाऊंगा तब करके दिखाऊंगा, पर अभी के लिए इतना काफी आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज डायरेक्टली इंटरसेक्ट करती हैं तब कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज बनती है। तब कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल इमेज बनती है। और जब दो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, सीखोगे रे डायग्राम में, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करती, वो ऐसा लगता है अपेरेंटली इंटरसेक्ट करेंगी, आपको ज्योमेट्रिकल हेल्प लेके उनको इंटरसेक्ट करवाना पड़ता है। अभी मैं प्लेन मिरर की फॉर्मेशन में दिखाऊंगा वो कि कैसे वो डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जब भी कोई लाइट रे दो रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जब वो डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो जो इमेज बनती है उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। इसमें वो अरे बाप रे स्पेलिंग क्या होगी, अपेरेंटली तुम लिख लेना। जब भी दो लाइट रे दो रिफ्लेक्टेड रेज अपेरेंटली इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्चुअल इमेज, जब वो डायरेक्टली इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होने का मतलब ये, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन की आपने इमेज बनाई, ये ब्लैक कैप है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा था, अगर इसकी रियल इमेज बनी तो वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। इसको कहते हैं इन्वर्जन। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा, इमेज भी ऐसी की ऐसी बन जाएगी। अगर उसका सर ऊपर है तो सर ऊपर दिखेगा, ये पेन का सर है, कैप है, ये ऊपर दिखेगा, ऊपर आप ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, इमेज भी ऐसी की ऐसी बन जाएगी, तब उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस और है, रियल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा जब हम लेंस और मिरर पढ़ रहे होंगे। पर अभी के लिए आप लिख सकते हो, रियल इमेज कैन बी गेट ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी गेट ऑन द स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट, वर्चुअल इमेज कैन नॉट। तो इमेज के बारे में आपने बात पढ़ी रियल और वर्चुअल कि भैया रियल इमेज क्या होती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली इंटरसेक्ट करें तो रियल इमेज बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज अपेरेंटली इंटरसेक्ट करें तो वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह थी इमेज की कहानी। इमेज की कहानी के बाद आज का लास्ट टॉपिक है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यहां पे हम इमेज का नेचर भी देखेंगे। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, कैसी इमेज फॉर्म करता है देख लेते हैं, कैसी इमेज फॉर्म करता है। ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो कैसी लाइट रे भेजेगा, डाइवर्जेंट लाइट रे भेजेगा। ये उसने डाइवर्जेंट लाइट रे भेज दी, देखिए एरो जरूर बनाए, ये डाइवर्जेंट लाइट रे भेज दी। प्लेन मिरर का नेचर होता है जैसे को तैसा, शराफत की दुनिया का किस्से ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम, तुमने डाइवर्जेंट भेजी तो हम क्या झुकने वाले हैं, अरे झुकेगा ना, प्लेन मिरर जोर से चल रहा है, अपन पुष्पा देख के आए मेरे भाई, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर ने तुरंत कह दी, अगर मुझे तुमने डाइवर्जेंट दी मैं भी तुम्हें कैसी रिफ्लेक्टेड वापस करूंगा, डाइवर्जेंट। ये उसने भी डाइवर्जेंट वापस कर दी। अब मैंने मेरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा, तो मैंने देखा कि जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज बनती है। यहां तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, देखो एक इस तरफ जा रही और एक इस तरफ जा रही, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैंने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा, जब भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो डैश बनाए, बोल्ड लाइन ना बनाए, डैश, क्योंकि मिरर के पीछे कोई लाइट नहीं होती, मिरर के पीछे कोई लाइट रे नहीं होती। आप देखिए, या प्लेन मिरर में अपने आप को देख पा रहे होंगे, बट प्लेन मिरर में यहाँ पे अब जब आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, मान लो आपको मोबाइल दिख रहा होगा या पीछे का हिस्सा दिख रहा होगा, कैसे शूटिंग होती है, मोबाइल से शूटिंग होती है, पर इसके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसके पीछे कुछ भी नहीं, कोई लाइट रे है नहीं, तो इसलिए हम बोल्ड नहीं बनाते, डैश डैश करके बनाते हैं। हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, तो हमको लगा ये ओ का ओ डैश, ये बन गई इसकी वर्चुअल इमेज।
इसको कहते हैं अपैरेंटली इंटरसेक्शन। ये देखो, ये डायरेक्ट इंटरसेक्शन हुआ क्या? डायरेक्ट इंटरसेक्शन होता तो वो मिल जाती, डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं हुआ। एक इस तरफ जा रही थी, एक इस तरफ जा रही थी, तो हमने क्या करा, इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा, इसलिए डेड डैश बनाया। पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा तो आपको क्या लगा, यहां पे दोनों मिल रही हैं। पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा तो यहां मिल रही हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। अगर वो यहां से डी डिस्टेंस पे है तो इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, डी डिस्टेंस पे बनेगी। इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज वर्चुअल नेचर की होगी, सेम साइज की होगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। वर्चुअल इमेज है इसलिए हमेशा मिरर के पीछे, रियल इमेज होती तो मिरर के सामने बनती, पर वर्चुअल प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज है तो हमेशा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, सेम साइज बनेगी, सेम डिस्टेंस बनेगी, और साथ ही साथ एक बात और, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड बनेगी और इरेक्ट बनेगी। अब तुम कहोगे लेटरली इन्वर्टेड भी बोल रहे हो, इरेक्ट भी बोल रहे हो। मैंने इन्वर्टेड नहीं बोला, मैंने लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है जब आप कांच में खड़े होते हैं, कांच में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपका मान लो ये उल्टा हाथ है, जब आप अपने आप को कांच में देखते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, सीधा, और आपका ये सीधा हाथ है तो कांच में कैसा हो जाएगा, उल्टा। आप कांच में जब भी देखते हो लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। कांच में आप अपने आप को खड़े होइए और सामने खड़े होकर देखिए, अपना उल्टा हाथ उठाइए, आपकी जो इमेज है वो सीधा हाथ उठाएगी, क्योंकि आपकी इमेज आपके सामने है, वो पलट के है, ठीक है ना। इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि ये, अगर मान लो ये फिजिक्स की किताब है, ये फिजिक्स की किताब है, ठीक है ना, इसको जस्ट बाजू में रखा अपन ने, ये प्लेन मिरर था, ये प्लेन मिरर था, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, अब ये पता कैसे करें, ये प्लेन मिरर था, इसको बिल्कुल बाजू में रखा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो अक्षर आएंगे ये उल्टे आते हैं, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है, और लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, इरेक्ट बनाता है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा बना देगा। तो दिस इज बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और फिर हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस बने रहिए, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।